जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करने वाला हूं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जो है अभी दो दो राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत स्थिति है। और ये राजयोग आपके कुंडली में 18 जनवरी से बन रहा है। जी हाँ, तो इसके क्या कुछ शुभ परिणाम आपके जीवन में आपको प्राप्त होने वाले हैं, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। और क्या क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी में तरक्की होगी, साथ साथ व्यापार में उन्नति होने वाली है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में अच्छे नंबर लगेंगे मिलेंगे। और साथ साथ हो सकता है कि बड़े कॉलेज में उनका एडमिशन भी हो सकता है। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि दो दो राजयोग का निर्माण आपके कुंडली के केंद्र में यानी कि 4th हाउस में इन दोनों राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आज मैं इसी विषय पे बात करने वाला हूं। और साथ साथ मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी राशि फल देखते हैं तो राशि के साथ साथ अपना आपके लगन में जो नंबर पड़ा हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरी सिंह राशि है और मेरे लगन में, मेरे बर्थ चार्ट में लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो मेष लगन हुआ। तो यहाँ पे साथ साथ आपको जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है, दोनों को अच्छे से जानने के लिए आपको अपनी राशि फल के साथ साथ लगन में जो नंबर है, जैसे कि मैं अपनी मेष राशि भी देखता हूं और साथ साथ सिंह राशि भी देखता हूं, इन दोनों को जब हम क्लब करते हैं तो उससे जो रिजल्ट निकलता है वही हमारे जीवन में घटनाएं घट रही होती है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग सिर्फ राशि फल नहीं देखें, लगन में जो नंबर है 1 2 3 4 5 जो भी नंबर है उस राशि को भी देखें, ताकि आपको अच्छे और उसके रिजल्ट और क्या लाइफ में चल रहा है ये आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन वीडियो को आरंभ करने से पहले अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी अच्छी जानकारी राशिफल वास्तु टिप्स के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए। और इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए जिनकी तुला राशि है या तुला लगन के व्यक्ति हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में मतलब खुशियां जो है भर भर के आने वाली है ईश्वर की कृपा से। तो मैं अब यहाँ पे बात करूंगा कि पहले मैं बात करूंगा कि आपके कुंडली में जो आदित्य मंगल योग का निर्माण हो रहा है, तो उस योग के जो फायदे क्या हैं। आपको शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप आलस भर गया था आपके अंदर। तो यहाँ पे सूर्य मंगल आपके केंद्र में बैठ के आदित्य मंगल राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहीं पे व्यक्ति को आपको साहसी बनाएंगे, महत्वाकांक्षी बनाएंगे और साथ साथ आपके अंदर इतना आत्मविश्वास भर देंगे कि जीवन में जो आप नहीं करने का सोच रहे थे उसको भी आप कर पाएंगे। हो सकता है कि इस बीच कुछ लोग सेना में जाने की सोच रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स है पुलिस की नौकरी की तलाश में होंगे, या फिर हो सकता है कि सरकारी नौकरी की तलाश में होंगे। तो यहाँ पे इन सभी चीजों की जो पूर्ति है आपके जीवन में होने वाली है। और साथ साथ ये आदित्य मंगल जो योग होता है, क्योंकि एक तरफ सूर्य देव जो कुंडली के राजा होते हैं, दूसरी तरफ मंगल देव जो सेनापति माना जाता है। तो राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन मिलके ही जीवन में आदित्य मंगल राजयोग का निर्माण होता है। इसमें आपको जो है बहुत सारी लाइफ में जो प्रॉब्लम, मतलब आत्मविश्वास की कमी थी, ऊर्जा भर देंगे। मान सूर्य देव एक तरफ आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में उन्नति कराने वाले हैं, तो दूसरी तरफ वही मंगल की ऊर्जा जो है आपके जीवन को संचार करेगी। और साथ साथ आप इतना एनर्जेटिक फील करने वाले हैं कुछ समय के लिए। मतलब ये योग जो है अभी 1 महीने के लिए रहेगा, तो 1 से 1.5 महीनों के अंदर आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है यहाँ पे। तो मंगल की वजह से कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, और जो मिशनरी का काम है या फिर जो कमीशन का काम है, इन सब चीजों में जो भी मंगल जिस चीज के कारक होते हैं उन सभी चीजों में आपको फायदा मिलने वाला। जो लोग आर्म्स में है, पुलिस वाले में, पुलिस जॉब कर रहे हैं, आर्मी में है, इन लोगों को भी पद उन्नति और अच्छे खासे प्रमोशन होने की संभावनाएं है। और एक तरफ सूर्यदेव को कि ये सारे, जैसे कि आपके 4th हाउस में भी जो है पंचग्रही महायोग का भी निर्माण हो रहा है, जो एक साथ आपके 4th हाउस में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा साक्षात विराजमान है। और वहीं आपके लगन के स्वामी शुक्र देव 4th हाउस में विराजमान होकर बुध देव के साथ
लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा योग माना जाता है यहाँ पे। और साथ साथ तो अभी मैं बात कर रहा हूँ आदित्य मंगल योग का, तो आपको जो भी आप काम कर रहे हैं यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों को, जो भी लोग घर से काम कर रहे हो, वो फोर्थ हाउस हमारी माता का है, लग्जरी लाइफ का होता है, तो यहाँ पे आपको और सप्तम दृष्टि से ये चारों ग्रह आपके 10th हाउस यानी कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। और जो काम कर रहे थे उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो अब ये चार ग्रह मिलके आपके जीवन में सक्सेस, खुशियां, पैसा और आपको कंफर्ट देने वाले हैं, लग्जरी देंगे यहाँ पे। अब चलिए, ये तो हो गई आपके आदित्य मंगल योग की मैंने बात की। अब मैं बात करने वाला हूं कि लक्ष्मी नारायण योग में क्या क्या होता है। तो लक्ष्मी नारायण योग ऐसी स्थिति बनती है जब केंद्र या त्रिकोण में जब शुक्र और बुध एक साथ होते हैं और वो भी अच्छी अवस्था में होते हैं डिग्री वाइज, तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। एक तरफ शुक्र, जिसे हम लग्जरी, पैसा और साथ साथ मतलब लग्जरी की चीजों से हम शुक्र ग्रह को रिलेटेड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है आपके लाइफ पार्टनर भी हैं, तो यहाँ पे इन सभी चीजों में आपको कंफर्ट मिलने वाला है, ऐशो आराम की आपको प्राप्ति होने वाली है। हो सकता है कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार के द्वारा भी आप अच्छा खासा लक्ष्मी नारायण राजयोग का जो निर्माण हो रहा है, उससे आप अच्छा खासा पैसा बनाने वाले हैं यहाँ पे। और वही बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह व्यापार, वाणी और विद्या का भी कारक होते हैं। हमारा माइंड भी होता है, इंट्यूशन होता है, हमारी वाणी होती है। तो यहाँ पे आपकी वाणी अभी जो है बुध ग्रह, जो बुध और शुक्र वसु लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो यहाँ पे आपकी वाणी काफी प्रभावित होने वाली है। आप इतना अच्छा मतलब चाहते हैं भी, आप इतना अच्छा बोलेंगे, आप जहां भी काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी में है, तो आपकी वाणी की वजह से मतलब ना आपकी वाणी को सराहा जाएगा, लोग आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने वाले हैं। और आप जो व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में भी आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, नए नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नए नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। और साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगेगा। और सब फोर्थ हाउस जो है केपी एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस से हम एजुकेशन को भी देखते हैं, तो एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे थे, तो उसका भी परिणाम आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो लक्ष्मी नारायण योग एक तरह का बहुत बड़ा ही राजयोग माना जाता है कुंडली में, कि जब इस राजयोग का निर्माण होता है, कि बहुत साल बाद जो है तुला राशि के चार्ट में ये लक्ष्मी नारायण योग और आदित्य मंगल राजयोग का निर्माण हुआ है, जो बहुत ही अच्छी स्थिति है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब तक थोड़ा सा आप आलसी थे तुला राशि वालों, और तो अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग जो है अपने कमर कस लीजिए, और बहुत ही अच्छी स्थिति है। मैंने यहाँ पे अभी, क्योंकि मेरे पास चार्ट दिखाने के लिए नहीं है ब्लैक बोर्ड, क्योंकि मैं बाहर आया हुआ मुंबई में हूँ अभी, और मैं ये टेलीकास्ट आप लोगों को मुंबई से शूट करके दे रहा हूँ। तो मेरे यहाँ पे कुछ नहीं, बस आपको अपनी कुंडली इमेजिन करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है कुंडली यहाँ पे। और हो सकता है, और हाँ यहाँ पे है, और शनि देव 6th हाउस में बैठ, क्योंकि 6th हाउस ऋण रोग शत्रु का होता है, तो कुछ लोगों को होता है कुछ बीमारियों से प्रॉब्लम्स होगी यहाँ पे। लेकिन 6th हाउस में जो है मेलेफिक प्लैनेट बैठ के यहाँ पे शत्रु हंता योग भी बनाते हैं। तो ये सारी जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और गुरु जो वही आपके भाग्य स्थान में बैठकर आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। और जो लक्ष्मी नारायण योग है जो बना है आपके कुंडली में शुक्र बुध की वजह से यहाँ पे, तो आपके लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी का आगमन होने वाला है यहाँ पे। किसी न किसी तरीके से हो सकता है कुछ लोग आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बड़े मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कमर्शियल प्रॉपर्टी कुछ लोग खरीद सकते हैं, कुछ लोग जो है बिल्डर है, तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं यहाँ पे इस योग की वजह से। और साथ साथ कुछ लोग जो नौकरी पेशा कर रहे हैं उनको प्रमोशन, तरक्की तो होने वाली है। साथ साथ हो सकता है कुछ लोग, शुक्र को हम लग्जरी गाड़ी से भी देखते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे अच्छा खासा लग्जरी गाड़ी यानी कि वाहन भी आप खरीदने वाले हैं। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अपने घर का रिनोवेशन कराने के भी सोच रहे होंगे, तब वो टाइम आ गया है, इस समय में आप अपने घर का रिनोवेशन करा सकते हैं। ऐसा कुछ विचार भी आपके मन में चल रहा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि तुला राशि वालों या तुला लगन के जो व्यक्ति है, ये जो समय है 1.5-2 महीने का आपके जीवन में कंफर्ट को मतलब कंफर्ट को प्राप्त करने का समय है यहाँ पे। और खास करके बुध देव यहाँ बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वाणी मतलब आप इनकी दृष्टि जो है साथ में 7th हाउस मतलब आपके जो है 10th हाउस
शनि कर्म पे पड़ रही है, कर्म स्थान पे, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी स्थिति है। कर्म स्थान पे भी आपका दिमाग चलेगा, बुध ग्रह ब्रेन भी होते हैं, आपका दिमाग चलेगा, वाणी चलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी वाणी से सबका दिल जीतने वाले हैं। और शुक्र यहाँ पे उच्च के हो रखे हैं, यहाँ पे केंद्र में बैठ के, तो हो सकता है कि आपको मन करेगा कि यार अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स लगाऊं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से ड्रिंक, मतलब अपने आप को जो है ना मतलब सजा संवार के रखने वाला ये समय है। यहाँ पे आपको मन करता है बिल्कुल हैंडसम स्मार्ट सा बन के रहूं। तो ये लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव है कि हो सकता है कि कुछ लोग बड़े बड़े ब्रांडेड परफ्यूम खरीदेंगे यहाँ पे। अब मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप लग्जरी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपके जीवन में बहुत ही इजी वे में इस योग से प्राप्त होने वाला है। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है उच्च के बुध और शुक्र की वजह से लक्ष्मी नारायण योग, तो सारे कंफर्ट्स आप जो है इस समय आपके जीवन में आने वाली है। या तो आप स्टूडेंट हैं तो माता पिता के द्वारा आपको कंफर्ट मिल जाएगी, आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ आपको कंफर्ट लग्जरी यहाँ पे उन चीजों से आप मिलने वाली है। हो सकता है कि कुछ लोग अपने घर का रेनोवेशन कराएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने पहले ही कहा फोर्थ हाउस आपका कंफर्ट का है, लग्जरी का मतलब जितनी भी लग्जरी की चीजें होती है आपका दिमाग का घोड़ा भी ऐसा ही दौड़ रहा होगा कि भाई हमें लग्जरी चाहिए लाइफ में, यार बहुत 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 कुछ हो गया, अब हमें लग्जरी चाहिए। तो वो आपको कम एफर्ट्स में लग्जरी मिलने वाली है, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदे, गाड़ी खरीदे, वाहन खरीदे, नया फ्लैट खरीदे या आप फ्लैट का रेनोवेशन कराएं। और साथ साथ आप जो भी काम कर रहे हैं तो उन सभी चीजों से आपको लग्जरी और कंफर्ट मिलने वाली है। साथ साथ सूर्य मंगल की वजह से आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने वाली है। तो आपको खास करना क्या है कि अब रेमेडी के तौर पे जो तुला राशि के लोग हैं, लग्ना के लोग हैं, तो एक तो आपको एक तो आपको क्या करना है, क्योंकि शुक्र देव जो है आपके लगन और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको शुक्र को अच्छा रखने के लिए तो आपको मैं थोड़ी सी रेमेडी बता रहा हूं। अपने बेडरूम को अच्छा सा रखें, अपने आप को अच्छा से रखें, मतलब आप मेल हैं तो अपने बियर्ड को ट्रिम करके रखें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सुगंधित परफ्यूम का इस्तेमाल करें। और साथ साथ आपका जो सोने का कमरा है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है कालपुरुष की कुंडली में 12th हाउस में उच्च के होते हैं और 12th हाउस जो है हमारी नींद का भी होता है, हमारा बेडरूम भी होता है। तो अपने बेडरूम को आप जितना अच्छे तरीके से सजा के संवार कर रखे, परफ्यूम मतलब खुशबूदार आपका रूम हो, आप पिंक कलर का बेडशीट इस्तेमाल करें, पिंक कलर का पिलो का कवर इस्तेमाल करें, तो और भी कंफर्ट्स मतलब आपके जीवन में अट्रैक्ट करेगी इन चीजों को। तो ये तो हो गई पहली रेमेडी कि आपको अपने बेडरूम को सजा संवार के रखना है और अपने आप को भी संवार के रखना अच्छे तरीके से। और दूसरी रेमेडी ये करनी है आपको तुला राशि वालों की, आपको जो है यहाँ पे अपनी वाइफ को भी खुश रखना है। हो सकता है तो अपनी वाइफ को फ्राइडे को अच्छा खासा आप उनको परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं। और साथ साथ शुक्रवार को अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, अपने घर के मंदिर में उनको व्हाइट मिठाई या खीर का भोग लगाएं। साथ साथ अगर आप उस दिन जो करंगधारा स्रोत है या श्री सुक्तम का अगर आप पाठ करते हैं तो ये जो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में और भी आप जो है ना प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको, और लग्जरी और कंफर्ट को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे प्रमोशन भी होने वाला है। जो लोग सोच रहे थे कि यार बहुत समय से मेरा प्रमोशन अटका हुआ है, तो जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, आदित्य मंगल राजयोग का निर्माण हो रहा है, इन दो की वजह से आपके जीवन में आपको अच्छा खासा प्रमोशन मिलने वाला है, धन लाभ के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं, ऑफिस में आपके मान सम्मान की बात होगी, आपको लोग सराहेंगे, लोग आपके काम की तारीफें करेंगे। तो ये सब सारी चीजें अभी आपके जीवन में घटनाएं घटने वाली है। लेकिन रेमेडी के तौर पे अगर आपको जो मैंने बताया अपना रूम को अच्छा रखें और साथ साथ शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो जीवन में बहुत ही अच्छा कंफर्ट आपको मिलने वाला है। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जय श्री कृष्णा या कमेंट करते रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आता है कि थोड़ी सी रेमेडी बता दीजिए। तो मैंने रेमेडी बता दी है तुला राशि वालों। ये दो रेमेडी अगर आप करते हैं पूरे साल भर तो देखिए जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी और पूरा साल बहुत ही आप लोगों के लिए बेहतरीन जाने वाला है। तो फिर मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि जो पंचग्रही महायोग पंचग्रही योग का जो निर्माण हो रहा है 19 तारीख से, तो इस महीने उसका कैसा प्रभाव रहेगा तुला राशि वालों के जीवन में, तो अगले वीडियो मैं उस पर बनाने वाला
वाला हूं, तो उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए कि मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार होता है और मैं रिप्लाई भी आकर आप सभी को देता हूं। तो अब आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।